गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 26 त्रिकोणमिति फलन एवं सर्वसमीकरण के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, यदि 3 sin a प्लस 5 cos a बराबर 5 हो तो 3 cos a माइनस 5 sin a के होल स्क्वायर का मान होगा। यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 3 sin a प्लस का 5 cos a बराबर 5 दे रखा है। आपको 3 cos a माइनस का 5 sin a की होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मैं इस पूरी वैल्यू को यानी कि 3 cos a माइनस का 5 sin a को x मान लेता हूं। क्या 3 cos a माइनस का 5 sin a बराबर मैं मान लेता हूं x। इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर का मान पूछ रहा था, मैंने 3 cos a माइनस का 5 sin a को मैंने मान लिया x। अब प्यारे दोस्तों, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है और इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2 है। अब करते क्या है, समीकरण 1 व 2 का स्क्वायर करके आपस में जोड़ देते हैं। क्या करना है आपको, समीकरण 1 और 2 का स्क्वायर करके आपस में जोड़ देना है। तो समीकरण 1 व 2 का स्क्वायर करके जोड़ते हैं। समीकरण 1 आपका है 3 sin a प्लस का 5 cos a, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब a आपका जुटेगा, इसका भी स्क्वायर जोड़ना है, यानी कि आपका हो जाएगा 3 cos a माइनस का 5 sin a, इसका स्क्वायर हो गया। अब राइट साइड में क्या है आपका 5 का स्क्वायर होगा प्लस का x स्क्वायर, तो a आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर। यहां तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, समीकरण 1 और 2 का स्क्वायर करके आपस में जोड़ दिया तो हमको यह वैल्यू मिल गई। अब इसका स्क्वायर खोलिए, a आपका किस पे खुलेगा, a आपका a का मान है, a आपका b का मान है, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पर खुलेगा। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर यानी कि 3 sin a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी कि 5 cos a का होल स्क्वायर, उसके बाद से प्लस का होता है 2a इंटू b, तो 2 हो जाएगा। a का मान आपका है 3 sin a और b का मान आपका है 5 cos a। ओके, अब देखिएगा a जो वैल्यू आपका है, a आपका a माइनस के b के होल स्क्वायर पर खुलेगा। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको भी खोल लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 3 cos a का स्क्वायर प्लस का 5 sin a का स्क्वायर माइनस का 2a इंटू b, a का मान आपका है 3 cos a गुणे b का मान आपका है 5 sin a, और राइट साइड में आपको क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा और आपका प्लस का x स्क्वायर। अब देखिएगा यहां पर a वैल्यू और a वैल्यू दोनों आपस में सेम है। तो देखिएगा 2 3 6 25 30 हो गया, 2 3 6 25 30 हो गया। sin a इंटू का cos a भी है और इसको भी देख लीजिए, 2 3 6 25 30, sin a इंटू cos a, sin a इंटू का cos a। लेकिन यह वैल्यू माइनस में है और यह वैल्यू प्लस में है, तो दोनों वैल्यू आपस में कट जाएंगी। ठीक, अब देखिएगा 3 sin a का आप स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 9 sin स्क्वायर a प्लस का 5 cos a का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 25 cos स्क्वायर a, उसके बाद से प्लस 3 cos a का स्क्वायर करेंगे तो
आपको 25 साइन स्क्वायर ए। उसके बाद से राइट साइड में आपका 25 प्लस का एक्स स्क्वायर है ही। अब देखिएगा 9 साइन स्क्वायर ए और 9 कास स्क्वायर ए को आपस में जोड़ते हैं, यानी इस वैल्यू को आपस में जोड़ते हैं तो मिलेगा आपको 9 साइन स्क्वायर ए प्लस का 9 कास स्क्वायर ए। उसके बाद से इस वैल्यू और इस वैल्यू को आपस में जोड़ते हैं तो मिलेगा आपको 25 कास स्क्वायर ए प्लस का 25 साइन स्क्वायर ए बराबर आपको मिलेगा 25 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा इन दोनों में आपका 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 जब यहां से और यहां से भी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कास स्क्वायर ए प्लस का, इन दोनों व्यंजक से आप 25 कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कास स्क्वायर ए। तो ए भी आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का कास स्क्वायर ए बराबर आपका हो जाएगा 25 प्लस का एक्स स्क्वायर। यहां तक आपको पूरी बात क्लियर है। अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का मान 1 होता है, इसका मान तो 1 हो गया। 1 का गुणा 9 में करेंगे तो यहां से आपको 9 मिलेगा प्लस का 25, यहां पर भी साइन स्क्वायर ए प्लस का कास स्क्वायर ए है, इसका भी मान 1 होगा तो 25 का गुणा 1 में करेंगे ए भी आपको मिलेगा 25 बराबर आपको मिल जाएगा 25 प्लस का एक्स स्क्वायर। यह 25 से यह 25 कैंसिल, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर आपको मिल गया 9। एक्स स्क्वायर बराबर आपको मिल गया 9 तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि 3 का से माइनस का 5 साइन ए का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इस वैल्यू को मैंने माना है x, यानी कि x की वैल्यू आपने 3 निकाल लिया। इसका मतलब ये है 3 का से माइनस 5 साइन ए का मान आपका 3 है, लेकिन इसके स्क्वायर का मान निकालना है तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो इसका जो मान आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 9। यहां तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। देखिएगा ये आपका 3 का से माइनस 5 साइन ए का वैल्यू आपने निकाल लिया 3, क्योंकि x को ही आपने माना था, x की वैल्यू आपने 3 निकाल लिया। अब करते क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा, यानी 3 का से माइनस 5 साइन ए के होल स्क्वायर का मान आपको निकालना था, जिसका मान आपका आ गया 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से आपको समझाया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, यदि सेक ए बराबर x प्लस 1/4x तो सेक ए प्लस 10a का मान होगा, यह आपको बताना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला गया है कि सेक ए बराबर x प्लस 1/4x है, तो आपसे सेक ए प्लस 10a का मान क्या होगा यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा सेक ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करिए तो आपका हो जाएगा 4x का x में गुणा होगा तो हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस का a। यहां तक आपको क्लियर है। सेक a का मान 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x आपका हो गया। अब आपको पता है कि सेक x बराबर क्या होता है, सेक a बराबर आपका होता है कर्ण बटे का आधार, यानी कि कर्ण का मान आपका 4x स्क्वायर प्लस का 1 है और आधार का मान आपका 4x है। यहां तक आपको क्लियर है। मैंने आपको पहली ही क्लास में, यानी कि लास्ट क्लास में जो मैंने कल की क्लास लिया था, उसमें ये सारी चीजों के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको बताया था। जिन लोगों ने हमारी इस चैप्टर की पहली क्लास नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से कर्ण का मान आपका 4x स्क्वायर प्लस 1 है और आधार का मान आपका 4x है। तो देखिएगा एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ से मैंने एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लिया, इसका नामकरण कर देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। कर्ण का मान 4x स्क्वायर प्लस 1 है, ए आपका कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला,
इसका मान दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस का 1 बटे आधार, आधार का मान है 4x, तो ये आपका आधार होता है, इसका मान है 4x। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों sec a का मान आपको तो पता है, लेकिन tan a का मान पता हो जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन tan a का मान निकालने के लिए हमको tan a बराबर लंब बटे आधार, आधार तो पता है लेकिन लंब नहीं पता है। यदि लंब पता चल जाए तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना आपको पता है कि लंब का स्क्वायर बराबर आपका होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस का होता है आधार का स्क्वायर। तो इस फार्मूले से आप लंब की वैल्यू निकाल सकते हैं। कर्ण आपका है 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आधार आपका है 4x इसका स्क्वायर। अब देखिएगा a प्लस b के होल स्क्वायर पे खोलना है। a का मान 4x स्क्वायर है, b का मान आपका है 1, तो a स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस का 2, a का मान आपका है 4x स्क्वायर और b का मान आपका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद से a आपका माइनस 4x का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 16x स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 4x का स्क्वायर करेंगे, 4x के स्क्वायर का स्क्वायर, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 4x स्क्वायर पूरा a का मान है, तो a आपका 4x स्क्वायर का स्क्वायर होगा। अब देखिए 4x के स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 16x पे पावर 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा प्लस का 2 चौक 8x स्क्वायर माइनस का 16x स्क्वायर। अब देखिएगा 16x पे पावर 4 है प्लस का 1 माइनस 16x स्क्वायर में से प्लस 8x स्क्वायर घटेगा तो माइनस का आपको मिलेगा 8x स्क्वायर। अब देखिएगा ये आपका एक फार्मूले के रूप में है, देखिएगा कैसे है। इसको हम 16x पे पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस का 2, a का मान आपका है 4x स्क्वायर और b का मान है 1, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका मान है, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लंब का स्क्वायर का जो मान है वो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में है, इसको a माइनस b के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेकिन हमको चाहिए लंब का मान, तो केवल और केवल लंब का मान क्या आ जाएगा, लंब का मान मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि लंब आपने निकाल लिया 4x स्क्वायर माइनस का 1। अब सॉल्व कर लीजिए, तो sec a बराबर आपका मान दे रखा है, कितना आपने निकाला है, sec a बराबर 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x। तो यहाँ पर sec a का मान रख देते हैं 4x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x, यही तो है sec x का मान, प्लस tan a का मान। तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब आपका है 4x स्क्वायर माइनस का 1 बटे आधार आपका है 4x। इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए, तो दोनों के हर समान है, तो a आपका हो जाएगा 4x, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 4x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जुटेगा तो 8x स्क्वायर बटे का 4x हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा 1x से 1x कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 2 बार मिल जाएगा, यानी फाइनली आपको क्या मिलेगा 2 और x। तो इस तरीके से sec a प्लस tan a का मान 2x होगा।